इमेजिन करो, कल सुबह सडनली सब लोग बैंक पहुंच जाए और बोले हमारा पैसा वापस दो। क्या बैंक के पास इतना पैसा होता है देने के लिए? जवाब है नहीं। इसी डेंजर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई यूज करता है एसएलआर। लेकिन एसएलआर में बैंक पैसा कहां रखता है? आज का वीडियो देखने के बाद आप बैंकिंग का एक हिडन सीक्रेट समझ जाओगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फिन ज्ञान हब। आज हम बात करेंगे एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। ये बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बैंक्स को सेफ रखता है और इकोनॉमी को स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बी सिक्योर लेंडिंग रूल, सी सिस्टम लोन रेशियो। सही जवाब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ये आरबीआई का एक बैंकिंग टूल है। एसएलआर को कौन डिसाइड करता है? ए एसबीआई, बी आरबीआई, सी फाइनेंस मिनिस्टर। सही जवाब आरबीआई। इंडिया में एसएलआर की रेट आरबीआई कंट्रोल करता है ताकि बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहे। एसएलआर में बैंक्स को पैसा कहां रखना पड़ता है? ए क्रिप्टो, बी लिक्विड एसेट्स, सी फॉरेन कंपनीज। सही जवाब लिक्विड एसेट्स। बैंक्स को कुछ फंड्स कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में रखने पड़ते हैं। एसएलआर का मेन पर्पज क्या है? ए बैंक सेफ्टी मेंटेन करना, बी मूवी फंडिंग करना, सी टैक्स कलेक्ट करना। सही जवाब बैंक सेफ्टी मेंटेन करना। एसएलआर इंश्योर करता है कि इमरजेंसी के टाइम बैंक्स के पास इन्हें पर्याप्त लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हो। इनमें से कौन सा एसएलआर एसेट हो सकता है? ए गोल्ड, बी बिटकॉइन, सी आईपीएल टिकट्स। सही जवाब गोल्ड। एसएलआर एसेट्स में गोल्ड इंक्लूड होता है क्योंकि वो लिक्विड और वैल्यूएबल एसेट माना जाता है। अगर आरबीआई एसएलआर बढ़ा दे तो क्या होगा? ए बैंक्स ज्यादा लोन्स देंगे, बी लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, सी बैंक्स बंद हो जाएंगे। सही जवाब लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। ज्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, इसीलिए लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। एसएलआर किस टाइप का टूल है? ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, बी मार्केटिंग टूल, सी एंटरटेनमेंट टूल। सही जवाब मॉनेटरी पॉलिसी टूल। आरबीआई एसएलआर का यूज इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए करता है। एसएलआर और सीआरआर में मेन डिफरेंस क्या है? ए दोनों सेम है, बी सीआरआर बीआई के पास रहता है, एसएलआर बैंक के पास, सी एसएलआर सिर्फ फॉरेन बैंक्स के लिए होता है। सही जवाब सीआरआर बीआई के पास रहता है, एसएलआर बैंक के पास। सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास जाता है जबकि एसएलआर एसेट्स बैंक्स खुद मेंटेन करते हैं। एसएलआर किस चीज के परसेंटेज पर कैलकुलेट होता है? ए डिपॉजिट्स, बी एम्प्लॉय सैलरी, सी बिल्डिंग कॉस्ट। सही जवाब डिपॉजिट्स। एसएलआर बैंक्स के डिपॉजिट्स के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। एसएलआर बढ़ने पर इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आ सकता है? ए मनी सप्लाई कम हो सकती है, बी पेट्रोल फ्री हो जाएगा, सी टैक्स खत्म हो जाएगा। सही जवाब मनी सप्लाई कम हो सकती है। बैंक्स कम लोन्स देंगे तो मार्केट में पैसा का फ्लो भी कम हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एसएलआर बैंकिंग सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब जब भी बैंक का नाम सुनोगे एसएलआर याद जरूर आएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और फिनगन हब को सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग का एक और हिडन कॉन्सेप्ट एक्सपोज करेंगे।